और अब खबर उस धमकी की जिसने ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का सायरन बजा दिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने ट्रंप को सीधी धमकी, ऐलान किया कि खामनेई के खिलाफ अमेरिका ने कोई भी एक्शन लिया तो ईरान का बड़ा और कड़ा रिएक्शन होगा और यह रिएक्शन अमेरिका पर हमला भी हो सकता है। तो क्या ईरान ने अमेरिका के खिलाफ आर पार के युद्ध का ऐलान कर दिया है? ट्रंप को ईरान के राष्ट्रपति की धमकी। खामेनेई पर हमला हुआ तो युद्ध होगा। क्या अमेरिका और ईरान में जंग होगी? क्यों ईरानी राष्ट्रपति ने ट्रंप को धमकी दी? खामेनेई की चुप्पी के पीछे बारूदी प्लान। खामेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच एक धमकी ने अमेरिका और ईरान के रिश्तों में तनाव बढ़ा दिया। ट्रंप के सुर भले ही नर्म पड़ गए हों, लेकिन अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद की धमकी के बाद दोनों मुल्कों के बीच तनातनी का नया दौर शुरू हो गया है। किसी भी हमले का कठोर और पछतावे वाला जवाब दिया जाएगा। अगर ईरान के लोगों की जिंदगी में मुश्किलें हैं, तो इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका और उसके सहयोगियों के लगाए हुए प्रतिबंध हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याओं को लेकर कार्रवाई की बात कही थी। Iranian patriots keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई के लिए सेना के टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग की थी। मीटिंग में हमले का प्लान बनाया गया था, लेकिन इजराइल के विरोध के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले के प्लान पर ब्रेक लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी एक्शन से खामेनेई का तख्ता पलट होता तो इजराइल पर मिसाइल हमले का खतरा बढ़ जाता। ऐसे में इजराइल का मानना है कि खामेनेई का तख्ता पलट ईरान के लोग करते हैं, तभी इजराइल सुरक्षित रहेगा। इजराइल के कहने पर अमेरिका ने ईरान पर हमला टाल दिया, ये कहते हुए कि प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुक गई हैं। We've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping, and there's no plan for executions or execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset, including you will be very upset, but that's just gotten to me some information that the killing has stopped, that the executions have stopped. They're not going to have an execution, which a lot of people were talking about for the last couple of days. Today was going to be the day of execution. इजरायली मीडिया का दावा है कि ईरान को लेकर ट्रंप ने अपनी रणनीति बदली है। अमेरिका ने अब ईरान की घेराबंदी के लिए पूरे इलाके में अपनी सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। अमेरिका पहले ही अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और फोर्ड को फारस की खाड़ी की तरफ रवाना कर चुका है। इसके साथ साथ अमेरिका ने हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया आइलैंड पर कार्गो विमानों की तैनाती शुरू कर दी है। वहीं खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, वहां एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। ईरान के अंदर भी इंटेलिजेंस को और तेज किया जा रहा है, क्योंकि ईरान ने भी अमेरिका से युद्ध की तैयारी कर रखी है। ईरान अमेरिका के साथ बातचीत को तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। दूसरी तरफ खामेनेई की सेना ने सत्ता विरोधी प्रदर्शनों पर करीब करीब शिकंजा कस लिया है, यानी फौरी तौर पर ईरान पर मंडरा रहे गृह युद्ध का खतरा टल गया है। बड़ी बात यह है कि खामेनेई के खिलाफ ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने भी मोर्चा खोल रखा है। हाल ही में रजा पहलवी ने ऐलान किया है कि जल्द ही वो ईरान लौट सकते हैं। पेरिस से जारी वीडियो संदेश में पहलवी ने ही दावा किया है कि खामेनेई का तख्ता पलट करीब है। खामेनेई की मुखालफत रजा पहलवी के लिए नई बात नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि खामेनेई के राज में पहलवी की ईरान वापसी संभव नहीं है। खामेनेई के करीबियों का दावा है कि अमेरिका और इजराइल की शह पर पहलवी ईरान में हिंसा भड़काने में जुटे हैं।
पहलवी लगातार प्रदर्शन को हवा देने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि पहलवी इन दावों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका दावा है कि ईरान में खामेनेई की सत्ता के दिन पूरे हो चुके हैं। ईरान के लोग अब खामेनेई से आजादी चाहते हैं। भले ही हजारों प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया और हजारों को सलाखों के पीछे कैद करके रखा गया है, लेकिन ईरान का यही सत्ता विरोधी आंदोलन खामेनेई के खात्मे की वजह बनेगा। मतलब यही है कि खामेनेई इस वक्त कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं। एक मोर्चा जो प्रदर्शनकारियों ने खोल रखा है, दूसरा मोर्चा जहां प्रदर्शन को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, और तीसरा मोर्चा पहलवी के समर्थन का, यानी वो लोग जो ईरान में खामेनेई का तख्ता पलट और उनकी वापसी चाहते हैं। अब देखना यही है कि ईरान में शुरू हुआ आंदोलन क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन करवाएगा या फिर अमेरिका और ईरान का युद्ध। आज तक ब्यूरो।